षट्कर्मणा शोधनञ्च आसने न भवेत् दृढम् मुद्रया स्थिरतां याति प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामात् लाघवञ्च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तञ्च मुक्तिरेव न संशयः मुक्तिरेव न संशयः। महर्षियों को पहले याद करते हैं, जो भी योगी हुए मुनि हुए उन सभी को याद करते हैं। स्वामी स्वात्माराम जो नवनाथ परंपरा के अनुयायी है, उन्होंने हठ प्रदीपिका लिखी, घेरंड ऋषि ने घेरंड संहिता लिखी और हठयोग ये हमारे जीवन में कैसे विकास की ओर जाने के लिए सीढ़ी का काम करता है, ये उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। अभी जो हमने पहले श्लोक बोला वह घेरंड संहिता का है, यानी घेरंड ऋषि ने बनाया हुआ है। हमारे सामान्य जीवन में, सामान्य मानवीय जीवन में जो भी मूलभूत आवश्यकता है, यानी आरोग्य हमें चाहिए, हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए। शरीर ये यंत्र जैसा है, इस यंत्र को उसका ऑयल पानी अच्छा रखना है, उसको तंदुरुस्त रखना है, उसके अलग अलग पार्ट उसको अच्छा रखना है। हाँ, मैंने बताया कि ये यंत्र जैसा है, इसमें मैकेनिज्म है, विज्ञान है और ये उसी तरीके से चलता है। और उसमें जो प्राण है यानी चेतना है, वह प्राण के साथ रहती है। उसको प्राण बोलते हैं हम, लेकिन प्राणों का भी प्राण रहने वाली वो चेतना, वह इसके जरिए चलती है। इस शरीर के जरिए, इंद्रियों के जरिए, प्राण के जरिए वह चेतन तत्व चलता है। इसका मतलब वो चेतन तत्व से ये शरीर, इंद्रिय या तो प्राण बड़ा है ऐसा नहीं है। ये चेतन तत्व से चलता है। ये चेतन तत्व उसका आधार लेकर चलता है, ये वाक्य गलत होगा, क्योंकि अगर उसको आधार चाहिए तो फिर वो द्वयम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, चेतन तत्व से ये चलते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि प्राण से हमारा जीवन चलता है। यह प्राणेन न प्राणीति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये केनोपनिषद बताता है। हमारे अंदर ऊर्जा है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, बैटरी है, समझो कि रिचार्जेबल बैटरी है। बैटरी सभी ने देखी है। उसमें एक बॉक्स रहता है, अलग अलग उसमें पार्ट रहते, कप्पे रहते, प्लेट रहती है कुछ, उसमें पानी रहता है, एसिड का पानी, शुद्ध पानी, और वो सब ये मटेरियल है। लेकिन उसमें जो ताकत है, उसमें जो करंट आता है वो अलग है। बॉक्स अलग है, वो पानी अलग है, प्लेट्स अलग है, उसके जो पॉइंट्स है वो भी अलग है। वो सब होते हुए भी अगर चार्जिंग नहीं है, उसमें करंट नहीं है, तो उस बैटरी का कुछ उपयोग नहीं। वैसा ही हमारा शरीर है। शरीर ये बॉक्स जैसा है, उसमें पानी है, उसमें प्लेट्स है, अलग अलग अवयव है, और उसमें कुछ केंद्र भी है, जैसे अष्टचक्र उसको हम बोलते हैं। ये सब होते हुए भी चेतना एक अलग तत्व है, यह आत्म तत्व है। और उसी के जरिए, उसी ने ही ये निर्माण किया और
उसको साधन बनाकर ये चलता है। हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए, ये यंत्र है, ये अच्छा होना चाहिए, इसके पार्ट अच्छे होने चाहिए, ये स्वच्छ होना चाहिए, इसका सभी फंक्शन, सभी जो चक्र है वो अच्छे होने चाहिए। सभी सिस्टम अगर अच्छे है तो यंत्र अच्छा चलता है। हम जब तक जिएंगे निरोगी होकर जिएंगे, ये वेदों की गर्जना है। वेदों की गर्जना क्या है? जीवेम शरदशतम, मोदाम शरदशतम, नंदाम शरदशतम, अदिनाश्याम शरदशतम, अजिताश्याम शरदशतम। हाँ, न हारते हुए, न दीनहीन लाचार होते हुए, आनंद से विकास की ओर जाते हुए, सतत विकास की सीढ़ी चढ़ते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है और 100 साल तक निरोगी जीना, ये हमारे हाथ में। दुख आएगा, व्याधि आएगी, दोष आएंगे, लेकिन उसका निवारण भी हमारे हाथ में है। जैसे गाड़ी को रिपेयर करना वह फिटर के हाथ में होता है। कैसी भी गाड़ी है तो उसको रिपेयर वो कर सकता है, अच्छा फिटर। लेकिन अच्छे से पहले से ध्यान रखेंगे शरीर का तो वो अच्छी चलेगी। वैसे ये शरीर, ये गाड़ी है, साधन है, और उसको अगर अच्छा रखेंगे तो बाकी उसमें वो वाहक है, वह एक प्राण तत्व का, ये चैतन्य तत्व का वाहक है, वो साधन है। उसको अच्छा रखने पर वो जो आत्म तत्व है वो भी प्रसन्नता से हमारे शरीर में रहता है। ये देवालय है, ये शिवालय है, इसलिए इसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि भगवान इसमें रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, ये विचार गीता माता ने दिया है। और बहुत सारे स्वामी या तो मुनि, ऋषि, महापुरुष ऐसे कहते हैं कि ये जो हठयोग है ये विभिन्न पद्धतियों का संयोजन है। हाँ, अलग अलग पद्धतियां है, इसको हमारे लेवल पर प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लाया जाए, उसका उपयोग हमारे जीवन को अच्छा और उन्नत बनाने के लिए कैसे किया जाए, यह हठयोग में बताया है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है और वैज्ञानिक पद्धति होने के कारण उसका अभ्यास किया जा सकता है, उसको अच्छा किया जा सकता है। और अलग अलग योग की शाखाओं से जो भी अच्छा है वह हठयोग ने ले लिया है और एक अलग रास्ता बनाया। यानी अलग, यानी वह कुछ राह छोड़कर अलग बनाया, ऐसा नहीं है। सभी को सुटेबल होगा ऐसा ये रास्ता है। हमारी इंद्रिय वो नियंत्रित होने चाहिए, तब हमारी शक्ति बरकरार रहती है। शरीर के साथ इंद्रियों का नियंत्रित रहना, कंट्रोल में रहना आवश्यक है। जैसे रथ के घोड़े अगर कंट्रोल में है तो रथ बराबर सही रास्ते पर चलता है, नहीं तो उनको अगर घास दिखा तो घास में, खेत में खींचेंगे, उनको कोई खाद्य पदार्थ दिखा या तो प्रलोभन आ गया तो उधर खींचेंगे। तो जिनके इंद्रिय नियंत्रित है उनका रथ अच्छी तरीके से चलता है। तो जीवन में, शरीर में स्वास्थ्य होना चाहिए, इंद्रियों का नियंत्रण होना चाहिए और वह सही राह में उसको मोड़ देना चाहिए। हमारे मन को संवेदनशील रखना चाहिए। जिस प्रकार संवेदनशील रखना है उस प्रकार उसको मजबूत भी रखना चाहिए और सतत विकास की ओर जाने का उसका जो मार्ग है वो सतत खुला होना चाहिए। हमारी बुद्धि अनुशासित होनी चाहिए और
योग्य अयोग्य निर्णय करने वाली होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। अगर बुद्धि ऐसी है तो वो मन को सही तरीके से नियंत्रित करती है, इंद्रियों को नियंत्रित करती है। यानी बुद्धि मन को नियंत्रित करेगी, मन इंद्रियों को नियंत्रित करेगा। इस प्रकार अहंकार भी शुद्ध मणि जैसा होना चाहिए, स्फटिक मणि जैसा होना चाहिए, वह निर्मल होना चाहिए। वह शुद्ध रूप में अगर अहंकार है तो जीवन में परम शांति मिलती है, और यही हठ योग का उद्देश्य है। हठ योग में, हठ योगाभ्यास में 4 अंग माने जाते हैं। एक अष्टांग है, दूसरा है विन्यास, तीसरा है अयंगार ने जो बनाया हुआ मार्ग है वो भी बहुत ही बढ़िया है, और चौथा है पावर योग, ये भी एक यानी व्यायाम, हमारी भाषा में अगर बोलेंगे तो व्यायाम, आसनों को फास्ट करना, इसको पावर योग बोलते हैं। अलग अलग तरीके से हठ योग को समझा जा सकता है। ये एक अद्भुत ऐसे शक्ति निर्माण करने वाला तंत्र है, यह आश्चर्यकारक शक्तियां निर्माण करता है यह हठ योग। उसमें ये जो शक्ति है वो कैसे जागृत होगी, तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति पहली बात, और दूसरी बात कुछ मर्यादित शक्तियां हैं। उस शक्ति को, उस बल को और इच्छा शक्ति को सही तरीके से उपयोग में लाते हुए हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। हठ योग का अगर नाम हम देखेंगे तो उसमें ह ठ ऐसे 2 अक्षर है। ह यानी सूर्य, ठ यानी चंद्र। चंद्र और सूर्य ये दोनों एक ऊर्जा स्रोत है पूरे सृष्टि में, वैसे हमारे जीवन में भी, शरीर में भी ये सूर्य नाड़ी है और ये चंद्र नाड़ी है। ये दोनों नाड़ियां ऊर्जा स्रोत है, दाहिनी ओर सूर्य और बाईं ओर चंद्र। और इसका अगर संयोग करते हैं, उसका अगर सामंजस्य हमारे जीवन में आता है तो हम अच्छी तरीके से जीवन बना सकते हैं, सामंजस्य हमारे जीवन में स्थापित कर सकते हैं। यह तंत्र है, मूलभूत ऐसा तंत्र हठ योग बताता है। हठ योग में शारीरिक क्रिया के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो मन की अवस्था उन्नत हो जाए, अंतःकरण धीरे धीरे विकास की ओर चला जाए, यह प्रक्रिया है। लेकिन शारीरिक शुद्धि पहले आवश्यक है। शारीरिक शुद्धि में शुद्धिकरण अलग अलग तरीके से किया जाता है, और हमने जो पहला श्लोक बोला षट्कर्मणा शोधनंच, ये घेरंड संहिता में है। ये शोधन क्रिया षट कर्मों से होती है। आसनेन भवेत् दृढ़म, यानी पहले हमारा शरीर स्वच्छ होना चाहिए। जो विषाणु या तो विषक्त पदार्थ हमारे जीवन में रहते हैं उसको बाहर निकालना चाहिए। हम जो खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस प्रदूषण में आजकल रहते हैं, वह हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और जो विष प्रवेश करता है उसको बाहर निकालने के लिए शुद्धि क्रिया आवश्यक है, और यह षट कर्मों से की जाती है। वो आगे देखेंगे षट कर्म क्या है। उसके बाद जैसे हमारे शरीर को शुद्ध बनाया, उसके साथ साथ आसन से उसको दृढ़ बनाते। आसनेन भवेत् दृढ़म, दृढ़ यानी मजबूत, दृढ़ यानी स्थिर, और इस तरह अपने जीवन को, शरीर को तंदुरुस्त बनाते हैं। पहले शुद्ध बनाया,
उसके बाद दृढ़ बनाते हैं और प्राणायाम के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा अलग अलग तरीके से, जैसे प्रत्याहार से धैर्य आता है, प्रत्याहार से धैर्य आता है, प्राणायाम से लघुता यानी हल्कापन आता है। हल्का यानी शरीर हल्का हल्का लगना चाहिए। अगर कचरा है तो बोझ बोझ लगता है। आप अनुभव कर सकते हो। जैसे समझो कि पेट साफ नहीं हुआ, तो पेट साफ नहीं हुआ तो पूरे अस्वस्थ हो जाते। पेट साफ होने के बाद जो उत्साह आता है, यानी मोशन होने के बाद जो उत्साह आता है, प्रमोशन मिलने जैसा आनंद मिलता है। बाद में पता चलेगा, जब आप विद्यार्थी है तो प्रमोशन का आनंद आपको नहीं है अभी तक, लेकिन जब कोई गिफ्ट मिले या तो कोई ऐसा मिले जैसे हमें आनंद होता है, वैसे मोशन यानी कि हमने मल त्याग कर दिया तो हम फ्रेश हो जाते हैं। और त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग किया, मल त्याग किया तो प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है। षट्कर्मणा शोधनंच आसनेन भवेद दृढ़म मुद्रया स्थिरता ही आती। मुद्रा से, कोई भी मुद्रा हो, उससे स्थिरता आती है। एक मुद्रा में बैठना है, आसन और मुद्रा और बंध, यह आवश्यक होता है। हठ योग में इसका महत्व है। प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार से धीरता आती है। और आगे बढ़ते हुए महर्षि घेरंड ऋषि बताते हैं कि जैसे ध्यान से हम आत्म तत्व की ओर बढ़ते हैं, और जो प्रत्याहार के बाद प्राणायाम, प्राणायाम से लघुता यानी हल्का हल्का शरीर बन जाता है, स्मार्ट शरीर बन जाता है, और समाधि से निर्लिप्तता आती है। ये निर्लिप्तता यानी कि मुक्ति है। पहले तो हमारे शरीर से, मल से, दोषों से, विकारों से हमें मुक्ति चाहिए। यह पहली बात है। प्रैक्टिकल जीवन में इसका महत्व है। और इससे जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तब तक हम जीवन में अड़े रहते हैं। इस शरीर में दो शक्तियां हैं, एक प्राणिक शक्ति है और दूसरी भावनिक शक्ति है। प्राणिक शक्ति यानी प्राणों के द्वारा हमारे अंदर ऊर्जा ठहरती है, और दूसरी है मन के द्वारा ठहरती है। एक मन की शक्ति, एक प्राणिक शक्ति है। और जो हठयोग जो बोला जाता है, ह यानी सूर्य, ठ यानी चंद्र। चंद्र ये मन का प्रतीक है। चंद्रमा मनसो जाता, चक्षु सूर्यो अजायत। चंद्र का और मन का संबंध है। और मन ये भावना का एक संग्रहण है, एक ऐसा समूह है। हमें मन दिखाई देता नहीं है, लेकिन अलग अलग भावनाएं हमें मालूम पड़ती है। एक तरफ भावनाएं है और दूसरी तरफ प्राणिक ऊर्जा है। यह सूर्य का प्रतीक है। हम अगर इन दोनों शक्तियों को स्थिर करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनने लगता है। इसमें यानी हठ योग में जब हम शुरुआत करते हैं तो शुद्धिकरण से शुरुआत करते हैं, और अष्टांग योग में या तो महर्षि पतंजलि के योग में शुरुआत करते हैं तो यम नियम से शुरुआत करते हैं। लेकिन इसमें यम नियम पालना कठिन हो जाता है जब तक शुद्धि नहीं होती है। शुद्धि के लिए आहार और विहार कैसा है इसकी आवश्यकता होती है। और हठ योग में इसलिए शुद्धिकरण पहले ले लिया है। शुद्धिकरण और दृढ़ता ये जब आती है तो यम नियम अपने आप हम पालने लगते हैं, ऐसा अयंगार जी का कहना है। यानी शुद्धिकरण और आसन जब तक अच्छे नहीं होते हैं तब तक हम एकाग्र होना
मुश्किल मानते हैं, यानी मुश्किल होता ही है। अंदर कुछ गड़बड़ है तो हम एकाग्र नहीं हो पाते। या तो अंदर कुछ मल है, कचरा है, दिमाग में कुछ कचरा है, तो भी हम अच्छी तरीके से रह नहीं पाते हैं। उसी प्रकार ये जो हठयोग है, ये मानसिक रीति से और शारीरिक रीति से हमें स्वस्थ बनाता है, मस्त बनाता है। और इसका उद्देश्य ये पहले वाले श्लोक में बताया है। यानी हठयोग के पहले परिचय में हम उसका उद्देश्य अगर देखेंगे तो षटकर्मणा शोधनंच, यानी शुद्धि षटकर्मों से, दृढ़ता आसनों से, फिर जो मुद्रा है उससे हम स्थिरता पाते हैं, और प्रत्याहार से धीरता, धैर्य, प्राणायाम से हल्कापन, ध्यान से और समाधि से हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ जाते हैं। ये हठ योग का उद्देश्य है। आज तक यही जो हमने देखा, तो उसमें मूल उसका उद्देश्य है हठ योग का आत्म साक्षात्कार, यानी खुद को पहचानना, खुद का अनुभव लेना। लेकिन उसको लेने के लिए, खुद आत्म साक्षात्कार होने के लिए पहले शुद्धिकरण, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, फिर हल्कापन, प्रसन्नता, यह आवश्यक होती है। और इसके लिए हठ योग जोर देता है कि ये हमारे जीवन में पहले हो, फिर हम यम नियम भी पाल सकते हैं और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। आज तक इतना है। आगे देखेंगे तो कल देखेंगे, तो आगे आने वाले दिनों में देखेंगे।